जेईई मेन केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाना चाहते हो, आ जाएंगे। सिर्फ तुम्हें ये वीडियो देखनी है। एंड हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, मेरे खुद के जेईई मेन में 97 आउट ऑफ 120 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, वो भी तब जब एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आता था। अभी का एग्जाम तो काफी लल्लू आता है। पूरी टिप्स बताऊंगा मैंने कैसे किया, कैसे केमिस्ट्री में फोड़ा कि मेरे 200 प्लस मार्क्स आए थे। एनआईटी ट्रिची सीएसई कंफर्म कर लिया था मैंने सिर्फ केमिस्ट्री को स्ट्रेंथन करके। इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। देखो, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा, केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से हो जाता है, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और तुम्हारा जो कट ऑफ है वो एक सब्जेक्ट क्लियर करा देता है। सिलेक्शन कराना केमिस्ट्री के हाथ में होता है, रैंक तुम्हारी बाकी सब्जेक्ट्स पे तुम डिसाइड करके ला सकते हो। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ। 200 मार्क्स अगर तुम्हें लाने 99 से ऊपर परसेंटाइल के लिए, केमिस्ट्री में अकेले 80 मार्क्स ले आओ, सिर्फ 120 मार्क्स बचते हैं। फिजिक्स भी इजी आती है, उसमें 70 मार्क्स आ गए। सिर्फ 50 मार्क्स, दैट इज 50% ही तुम्हें मैथ्स जैसे टफ एंड लेंथी सब्जेक्ट में लाने। कितना ईजी कैलकुलेशन है। और केमिस्ट्री में 80 मार्क्स तो बहुत आसान है। मैं तो तुम्हें यही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि 100 मार्क्स कैसे लेके आने हैं। मैं खुद लिविंग प्रूफ इस बात का। बहुत ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को और इंप्लीमेंट करना ही करना। बट उससे पहले मोटिवेशन के लिए कमेंट में जाके अभी लिख दो, केमिस्ट्री में फोड़ूंगा। 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, 20 बार लिखो, बट लिखो, बिकॉज इससे फर्क पड़ता है। एक एनर्जी आती है जिसको तुम कंटिन्यू करते हो। केमिस्ट्री में फोड़ूंगा और अपन फोड़ के रहेंगे दोस्त। अब केमिस्ट्री के 3 विंग होते हैं, तीनों की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। कुछ सुपरफिशियल गाइडेंस नहीं देनी है क्योंकि फुल मार्क्स लाने हैं। सबसे पहले वेटेज समझते हैं। जनरली इक्वल होता है, बट कभी कभार बहुत स्लाइटली, लाइक 30 से 35% फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है, 30-35% इनऑर्गेनिक कभी आ जाती है और बची हुई 30 ऑर्गेनिक आती है, या फिर कभी कभार ऑर्गेनिक 35 आ जाती है और इनऑर्गेनिक थोड़ी कम आ जाती है। बट मोटा मोटा तो मान सकते हो कि तीनों से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। इक्वल वेटेज है। अब तीनों की इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना और लिख लेना, नोट कर लेना। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। ये एक ट्रैप बन जाती है क्योंकि लेंथी बहुत होती है। यहाँ का सिंपल तरीका है स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करनी। पर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होगी कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, थ्योरी समझ नहीं आती, फॉर्मूला कैसे लगाएं वो समझ नहीं आता। उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। स्टेप 1 है अच्छे से लेक्चर खत्म कर लेना, एक एक लेक्चर बिल्कुल डेप्थ तक देख लेना। स्टेप 2, स्टार्ट विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक रीडिंग लगानी है, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे। एंड एनसीईआरटी में आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी देख सकते हो, उससे इंप्लीमेंटेशन पता चल जाएगा। नंबर 3 स्टेप, फॉर्मूला बुकलेट बनानी। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बहुत ज्यादा होते हैं, फॉर्मूला बुकलेट हम बनाएंगे। और स्मार्ट है IITian वाली बताता हूं, हर फॉर्मूला के नीचे उसके 2 इंप्लीमेंटेशन के सॉल्व्ड एग्जांपल लिख लेना, आसानी होगी रिवीजन में। स्टेप 4 है प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स। अब तुमने इतना सब कुछ कर लिया, अब तुम्हें हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट पे लगभग 20 क्वेश्चंस बनाने हैं। 10 तुम मॉड्यूल डीपीपी से लगा सकते हो, 10 तुम पीवाईक्यूज लगा लो। ओवरऑल पर चैप्टर तो हमें 100 क्वेश्चन ही लगाने हैं, बट पर कॉन्सेप्ट भी 20 क्वेश्चन लगाने हैं, बिकॉज ढंग से दिमाग में घुसना चाहिए। 20 क्वेश्चन लगाने में ना सारे यूज केस एक फॉर्मूला के अराउंड एनटीए क्या पूछ सकता है ना, वो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। अब स्टेप 5 को डिस्कस करते हैं, जिससे फुल मार्क्स इन फिजिकल केमिस्ट्री गारंटीड है। तुम्हें एरर लॉग्स बनानी है, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किसमें क्या गलती हुई उसकी एरर लॉग बनानी है, उसकी फिर से प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन इन्हीं 5 स्टेप के थ्रू करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आएंगे विद गुड स्पीड। और इधर सुनो, स्पीड बढ़ानी है ना, फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस टाइम बाउंड कर लो, स्पीड भी बढ़ जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री सॉर्टेड। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। भाई, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही किए तो मुश्किल से 5-10 मिनट लगे थे। क्वेश्चन देखा टिक, क्वेश्चन देखा टिक, और बहुत आसानी से हो गया। अब कैसे किया था वो बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है इनऑर्गेनिक का फाउंडेशन, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। इससे तुम्हारे इनऑर्गेनिक में जो भी चल रहा है ना, तुम्हें सब समझ में आ जाता है, क्रिस्टल क्लियर। केमिकल बॉन्डिंग को समय दे दो, 15-20 दिन, 25 दिन, जितने भी तुम्हारे लेक्चर्स चल रहे हैं ना, बहुत ध्यान से दिमाग में घुसा के केमिकल बॉन्डिंग खत्म करो और कम से कम 150-200 क्वेश्चन आराम से लगा लो। दूसरा स्टेप क्या है कि आप लेक्चर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी लो, इससे स्टोरी लाइन पता चल जाती है। स्टोरी लाइन हम दिमाग में याद रख पाते हैं। लेक्चर से कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं रहेगा, स्टोरी लाइन और कनेक्शन याद रहेगा, इसलिए सीक्वेंस में इनऑर्गेनिक लेक्चर से पढ़ लेना। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरे स्टेप पे एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, बट पैसिव रीडिंग नहीं करनी, साथ में नोट्स बनाने। एनसीईआरटी के अंदर भी बना सकते हो, बट अगर राइटिंग खराब है तो कभी ऐसा मत करना। एनसीईआरटी से बाहर आप इनऑर्गेनिक की एक नोट्स डायरी बनाएंगे। एनसीईआरटी के लाइन पढ़ेंगे, 3 बार लाइन पढ़ेंगे, फिर दिमाग में फॉर्म करेंगे, हाँ यार इससे कुछ बन सकता है, उसका एक समरी नोट्स में लिखेंगे और जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उसको हाईलाइट कर लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको भी हाईलाइट कर लेंगे। इससे पूरा एनसीईआरटी ग्रो थ्रू करके एनसीईआरटी का एक निचोड़ आपके उस नोटबुक में आ जाना चाहिए। फिर क्या, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। इनऑर्गेनिक को मैं पर्सनली क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिवाइज करता था। मतलब इनऑर्गेनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके ही आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद आ जाते हैं। कहीं किसी क्वेश्चन में अटक रहे तो सॉल्यूशन में वो चीज रिफ्रेश हो जाती है। अगर वो आपके नोट्स में प्रेजेंट नहीं है तो नोट्स में उसका एडिशन कर लो। बेस्ट तरीका है, आपके नोट्स ही आपकी मास्टर गाइड बन जाएंगे। इनऑर्गेनिक उससे बाहर आएगी नहीं, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस्ड हो, ये लिख के ले लो। सिर्फ इतना करना है। और
फिर से इसमें भी एक सीक्रेट टिप देता हूँ, जब एग्जाम पास आने वाले हो, जब टेस्ट पास में हो, ये नोटबुक को सुबह उठ के रिवाइज करते रहना। एंड इन केस याद करने में दिक्कत होती है तो निमोनिक्स बना लो, बहुत सारे तो अब यूट्यूब पे भी पड़े होते हैं, कुछ बहुत सारे नोट्स भी निमोनिक्स के आते हैं। एंड साथ ही साथ डेली इनऑर्गेनिक को 30 मिनट दे दिया करो, वो डेली प्रैक्टिस और 10-20 बार रिवीजन करने का सब्जेक्ट है। इनऑर्गेनिक सॉर्टेड मार्क्स आ जाएंगे। अब आते हैं द मेन शो स्टार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ पता है दिक्कत होती होगी, वो भी सॉल्व करेंगे, बाकी दो की है ना। इस बात पे कमेंट ये भी करके मुझे बता दो कि इन तीनों में सबसे डिफिकल्ट सेगमेंट तुम्हें क्या लगता है, उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे और डिटेल में, हो सकता है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊं। इनऑर्गेनिक का पहला स्टेप है बहुत अच्छे से बेसिक्स को स्ट्रेंथन करना। आपकी पूरी इनऑर्गेनिक में क्या कहानी चल रही है ना, वो पूरा डिपेंड करता है कि आपने जीओसी को कितने अच्छे से समझा है, रेजोनेंस को कितने अच्छे से समझा है, आइसोमेरिज्म को कितने अच्छे से समझा है, हाइपर कॉन्जक्शन को कितने अच्छे से समझा है। ये चीज जब सारी आप समझ लोगे ना, तभी आप ऑर्गेनिक को आगे रिलेट कर पाओगे। इन सबको बहुत बहुत ध्यान से समझना है। जीओसी का कोई भी डाउट हमें छोड़ना नहीं है, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा डाउट हो। और जीओसी के हर छोटी चीज पे, जैसे एसिडिटी ज्यादा किसकी है, बेसिसिटी ज्यादा किसकी है, हर किसी पे भर भर के क्वेश्चन लगाने। एनसीईआरटी इसमें भी करनी है। इसके अलावा दो चीज बचती हैं, ऑर्गेनिक फैंटास्टिक हो जाएगा, रिएक्शंस। आपको रिएक्शंस का पूरा एक चार्ट बनाना पड़ेगा। मैंने एक चार्ट पेपर लिया था, उसमें सेक्शंस डिवाइड किए थे हर चैप्टर के, और पूरा रिएक्शन का एक चार्ट बना दिया था। अब उससे फायदा क्या हुआ था, कभी भी जब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा होता था ना, वो मेरी स्टडी डेस्क से बहुत दूर चार्ट था, मतलब थोड़ा बैकवर्ड साइड पे था। मैं स्टडी डेस्क पे उठता था, घूमता था, उस चार्ट के आगे खड़ा हो जाता था और जोर जोर से सारी रिएक्शंस पढ़ने लगता था, ये, और वो मेरे दिमाग में फिट इन होने लगा। एंड दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिज्म। तुम्हें मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। एल्डिहाइड है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कीटोन्स का बिहेवियर क्या है, और इसको सीक्वेंस में पढ़ना है, इसको स्किप करके मत पढ़ना कि भाई मैंने एल्केन्स छोड़ दिया, मैं सीधे अमाइंस पे कीटोन्स पे चला गया। नहीं, सीक्वेंस में समझोगे, क्योंकि बाद की रिएक्शन ज्यादा डिफिकल्ट है। और रिएक्शन चार्ट बनाना बहुत मस्त है, उसमें मैकेनिज्म को अलग से हाईलाइट करना, कोई भी स्टेप मत छोड़ना, मैकेनिज्म पूरा याद होना चाहिए। और लास्ट कैच तुम्हें बता देता हूं, एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शन दे रखी है, जो भी मैकेनिज्म दे रखा है, उसको प्लीज ध्यान में रखना। एनटीए एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ये बात लिख के ले लो। फिर क्या, इतना कर लो, ऑर्गेनिक टिप्स पे आ जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के करते रहना। एमएस चौहान बुक लगा सकते हो जेई एडवांस के लिए। जेई मेन के लिए मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करूंगा पीवाईक्यू लगाओ, भर भर के रिपीट हो जाएंगी रिएक्शंस। एंड इस तरीके से मेरे दोस्त आप भी मेरी तरह केमिस्ट्री में फोड़ सकते हो। कट ऑफ इससे ही क्लियर हो जाएगी, माइंड कूल रहेगा। फिजिक्स डिसेंट करो, मैथ्स डिसेंट करो, और सिलेक्शन आपके हाथ में है। इसी बात पे इस चीज को इंप्लीमेंट कर लेना। लाइव सेशन ज्वाइन करते रहो, फ्री मेंटरशिप वहीं होती है। आगे किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो बता दो, सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दो। एफर्ट्स लग रहे हैं इस कंटेंट को बनाने में। एंड फाइनली कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।